अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समी है, रोल नंबर 19 2014, और मैं BSIT 7th सेमेस्टर इवनिंग का स्टूडेंट हूँ। सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 43। चैप्टर नंबर 43 में हम रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 27 और 35 की। इसमें सबसे पहले आता है जॉब एवेल्यूशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है कि हम जॉब की वर्थ को चेक करते हैं कि जॉब की वर्थ क्या है हमारे पास। हम एम्प्लॉय को क्या चीज़ पे करेंगे, वो जॉब हमारे पास कितनी वैल्यूड है। उसके पास हमारे पास अगला आता है पॉइंट मेथड। ठीक है, पॉइंट मेथड में हम जॉब्स के कंपोनेंट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू दे के उसके बाद हम उसके चेक करते हैं कि इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके हिसाब से हम जॉब की वर्थ को डिसाइड करते हैं। थर्ड हमारे पास है क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड में हम क्लासिफाई कर देते हैं जॉब्स के हम एम्प्लॉयज़ के ग्रेड्स और क्लासेस। उसके बाद है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में हमारे पास होता है, रैंकिंग मेथड में हम जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से एवेलुएट करते हैं और उसको रेंज करते हैं कि हमारी कंपनी में उसकी वर्थ क्या है जॉब की और वो किस प्लेस पे आएगी। अब हमारे पास आता है EAPs। ESP एक प्रोग्राम होता है जो कि एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील करता है। सेकंड हमारे पास आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होता है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास अच्छा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है तो हम उसको चीयर करें ताकि वो आने वाले वक्त में भी हमारा पॉजिटिव बिहेवियर अपना जो है वो कायम रखे। उसके पास आता है हमारे पास पनिशमेंट। पनिशमेंट में ये होता है कि अगर किसी ने कोई रूल ब्रेक किया है हमारी कंपनी में तो हम उसको उसके हिसाब से हम उसको पनिशमेंट देंगे। सेकंड लास्ट हमारे पास आता है मेरिट पे। मेरिट पे में ये होता है कि हम एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस बेस पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा हम उसको पे करते हैं, जितनी उसकी परफॉर्मेंस होगी हम उसको उतना अच्छा पे करेंगे। और लास्ट पे आता है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब है कि जो आपका एम्प्लॉय है आप उसको फेयरली ट्रीट कर रहे हो कि नहीं। इक्विटी के अंदर, इक्विटी में हम ये सारी चीज़ें मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो इक्वली ट्रीट हो रहा है, हम उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी में हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है काम कर रहा है दूसरी कंपनी में, उसी जॉब के ऊपर वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो हम ये चीज़ कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ कि वो अपने वर्कर को उस जॉब पे क्या दे रही है और हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी में हम चेक करते हैं कि जो हम जॉब एम्प्लॉय हमारा कर रहा है हम उसको उसकी वर्थ का पे कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड नंबर पे कंपनसेशन। कंपनसेशन ये होता है कि आप अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ को कुछ कंपनसेशन देते हो उनकी सर्विस के रिटर्न में, कि वो उन्होंने हमारे पास इतनी देर सर्विस की है, हम उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दें कि आपने हमारे साथ लॉयल होकर हमारी कंपनी में 10 साल गुजारे हैं तो आपको उसका ये रिवॉर्ड मिल रहा है। उसके बाद आता है जॉब प्राइसिंग। जॉब प्राइसिंग बेसिकली डॉलर्स के हिसाब से हम अपनी जॉब की वर्थ को चेक करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पे फ्लेक्सी टाइमिंग। फ्लेक्सी टाइमिंग क्या होता है कि फ्लेक्सी टाइमिंग में ये होता है कि एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल चूज़ कर सके कि जब एम्प्लॉय फ्री है या जब जब उसका दिल चाहे वो अपने हिसाब से अपना टाइमिंग चूज़ कर सके कि वो कब काम करेगा कब नहीं करेगा। इसके पास हमारे पास आता है कैपिटेशन। कैपिटेशन में क्या होता है कि हम अपने वर्कर्स को उनकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए उनको हम हेल्प आउट करते हैं कि अगर वो उनका कोई एक्सीडेंट अगर हो गया है तो हम उनका खर्चा उठाएंगे, हम उनको पे करेंगे ताकि वो जल्दी अच्छे से रिकवर हों और उनको कोई टेंशन वगैरह ना हो। इसके बाद आता है डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन। डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन में वही चीज़ है कि अगर हमारा एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया या वो बीमार हो गया तो हम उसको लीव देंगे। हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसको लीव दें
ठीक है, और हम उसको उसके जो एक्सपेंसेस में हैं हम उसको भी उठाएं। ESOP, ESOP में ये होता है कि हम अपने जो हमारे पुराने लॉयल हमारे साथ काम कर रहे हैं अच्छी पोस्ट पे, हम उनको स्टॉक अपनी कंपनी में स्टॉक्स दे देते हैं ऐसे ट्रस्ट के तौर पर कि हमें उन पर ट्रस्ट है, तो हम उनको अपने कंपनी का थोड़ा सा स्टॉक दे देंगे। लास्ट पता है हमारे पास गेन शेयरिंग। गेन शेयरिंग में ये चीज़ होती है कि अगर हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देते हैं कि भाई आप सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और ये आपका बोनस है इस साल का। इसके बाद हमारे पास आता है साइक्लोन प्लान। इस प्लान में क्या होता है कि हम लेबर्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते हैं कि उनकी सजेशन, अगर उनकी सजेशन अच्छी हो और उससे हमें फ़ायदा हो रहा हो, तो हम अपने लेबर्स को रिवॉर्ड देते हैं। उसके बाद है टेली कम्यूटिंग। टेली कम्यूटिंग एक टर्म है जिसमें हम अपना काम अरेंज कर लेते हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉय ने ऑफिस आना तो वो ऑफिस आके काम करे, अगर ऑफिस नहीं आना तो अगर घर बैठ के काम करना वो घर बैठ के काम कर सकता है। ये इंटरनेट के थ्रू आसानी से हो सकता है कि आप अपने घर बैठ के भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप कम्युनिकेट करो दूसरों के साथ और आपको टास्क असाइन हो जाता है, आप घर बैठ के आराम से अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आता है पे फॉर परफॉर्मेंस। ये वही मेथड है जिसमें हम इक्विटी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको हम ये बोनस देंगे, आपको ये रिवॉर्ड देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में ये होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय को जो चीज़ें चाहिए हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं, उसको जो अथॉरिटी उसके लिए ज़रूरी है हम उसको अथॉरिटी देते हैं, उसको टूल्स देते हैं, उसको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो अपनी जॉब में मज़ीद बेहतरी ला सके। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है कि अगर किसी कंपनी में कोई रूल्स वगैरह उन्होंने सेट किए हुए हैं, अगर कोई रूल वो तोड़ता है, रूल ब्रेक करता है, तो उस हिसाब से उसको हम पनिशमेंट देते हैं। इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन में हम मोटिवेट करते हैं अपने टीम्स को, चीयर अप करते हैं कि आपने अपने गोल को इस वीक, ये वाला आपका गोल है, आपने इसको अचीव करना है और आप कर सकते हो। उसके बाद एक टर्म आती है सेफ्टी। सेफ्टी में हम अपने एम्प्लॉयज़ का ज़ाहिर सी बात है ख्याल रखते हैं कि उनकी सेफ्टी हो। अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो हम अपनी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हम उसको शूज़ पहनाएंगे, हम उनको हेलमेट रिकमेंड करेंगे कि आप हेलमेट के बगैर काम नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें सारी सेफ्टी में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 43 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।